बरसात में नुकसान हुई फसलों का किसानों को जल्द मुआवजा मिल जाए, इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि फसलों के नुकसान की गिरदावरी पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट आते ही किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम की प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि डीएपी खाद की ब्लैक मार्केटिंग होने से रोका जाए। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को क्या निर्देश दिए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से। किसानों की फसलों के नुकसान का मुआवजा कब तक मिल जाएगा, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि किसानों को कब तक मुआवजा मिल जाएगा। जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा दिए थे और सभी जहाँ जहाँ खराबा हुआ पटवारियों ने, तहसीलदार ने, एसडीएम वगैरह ने मौके पे जाके गिरदावरी कर दी है और फसलों के नुकसान का जायज़ा ले लिया है। और इस प्रक्रिया में डिप्टी कमिश्नर को भी व्यक्तिगत चेकिंग करनी होती है, डिविजनल कमिश्नर को भी व्यक्तिगत चेकिंग कुछ प्रतिशत की करनी पड़ती है। वो प्रोसेस अभी जारी है और उनसे होकर के जब चंडीगढ़ के अंदर ये आ जाएगा सारा केस बन के, तुरंत हम मुआवजा सैंक्शन कर देंगे और किसान भाइयों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। गिरदावरी का काम पूरा हो चुका है। जो डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर की चेकिंग का काम कुछ जगह पेंडिंग है, वो होने के बाद चंडीगढ़ में एफसीआर के पास फाइल आएगी और यहाँ से जो तुरंत फिर हम मुआवजा रिलीज कर देंगे। दलाल साहब, किसान आंदोलन कर रहे हैं जो, उनको 1 साल के करीब हो गया है और अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो सरकार क्या कर रही है? क्योंकि किसानों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसानों के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये सही है कि वो उनको 1 साल होने को जा रहा है और वो इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। खासकर इसको जो लीड कर रहे हैं आंदोलन में, वो कम्युनिस्ट हैं, लाल झंडे वाले हैं। पहली बार हमने किसान भाइयों के हाथ में जहाँ जहाँ प्रदर्शन होता है लाल झंडा दिखाई दिया है। भोले वाले किसान को ये नहीं पता इस लाल झंडे का मतलब क्या है, इसका किसान से कोई सरोकार नहीं है। ये अलग विचारधारा के लोग हैं, इस चीन के समर्थक लोग हैं। जो किसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है वो तुरंत इससे वापस हट जाते हैं। दलाल साहब, जिस तरह दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? क्योंकि किसानों ने ऐलान किया है कि 500 किसान प्रतिदिन जो है दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। आम आदमी में, दिल्ली वासियों में बड़ा दहशत का माहौल है। लोगों को दोबारा से 26 जनवरी की लाल किले की घटना याद आ गई है, जब तिरंगे का अपमान किया, जो ट्रैक्टर पुलिस के ऊपर चढ़ाए लोगों ने। और बड़ा चिंता का विषय है कि इस तरह की धमकी ये जो आंदोलनकारी जो नेता हैं, जत्थेदार भाई देते रहते हैं। इसकी चिंता सभी लोगों को है कि अब शांति से कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आना शुरू हुई है। अब ये कोई नया उपद्रव करके, कोई अव्यवस्था फैला करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान करना चाहते हैं। इससे आम लोग चिंतित हैं। दलाल साहब, आपकी अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री भी वहाँ थे, तो इस मीटिंग में डीएपी खाद को लेकर भी चर्चा हुई है। उस पर क्या फैसला लिया गया है और क्या उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रशासनिक सचिव के साथ मीटिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्त को जोड़ा गया। प्रत्येक ज़िले की सिचुएशन जो थी
खासकर उसमें मुद्दा खाद का था, उसको रिव्यू किया। और अब जो स्थिति है, खासकर नवंबर के महीने में खाद की कहीं कोई कमी नहीं होगी। मुख्य रूप से डीएपी की अभी ज़रूरत है और 32 कंटेनर केंद्र सरकार ने हमें देने का वायदा किया है इन अगले 20 दिन के अंदर, और इसमें भरपूर मात्रा में डीएपी उपलब्ध होगी। किसी भी किसान को डीएपी की वजह से बिजाई से वंचित नहीं रहने देंगे। मेरी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप बिल्कुल उतावले ना हो। इतना ही हो सकता है कि एक दिन लेट आपको डीएपी मिले। आपकी फसल के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से बात करके पूरी डीएपी की उपलब्धता का प्रबंध कर दिया है। पूरी की पूरी डीएपी आपको उपलब्ध होगी। बल्कि इस बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो पिछले साल डीएपी मिली थी, उससे 20% डीएपी ज़्यादा हरियाणा को मिली है। और जो है पूरी बढ़ जाएगी जब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी भाई को 1 एकड़ ज़मीन भी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें बगैर डीएपी के उसको बिजाई करनी पड़े। दलाल साहब, जिस तरह अभी आपने बताया कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं रहेगी, तो प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को डीएपी खाद मिले, इसके लिए अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला उपायुक्त को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप जाके कालाबाजारी करने वाले लोगों की चेकिंग करें। हमारी डीएपी बॉर्डर क्रॉस करके पड़ोसी प्रदेशों को ना जाए। किसान को ज़रूरत के हिसाब से डीएपी मिलती रहे, डिस्ट्रीब्यूशन इसका सभी जगह हो। तो ये डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, कालाबाजारी करने वाले पकड़े भी हैं और किसानों को दोबारा से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आपको डीएपी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं दी जाएगी। ये थे मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया कि किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जल्द मिल जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।